नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के अपने YouTube चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com में स्वागत है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल मिलेगा चंडीगढ़ पुलिस एग्ज़ाम के लिए और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और ये सब हिंदी में होगा आप सभी के लिए। जिन लोगों ने या जो नए व्यूअर्स हैं हमें फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी हमारी हर नई वीडियोस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बीजेपी लीडर रह चुके हैं जो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, आज से एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सी योजनाएं हैं जो एनडीए सरकार ने लॉन्च की हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो जो आपको तस्वीर दिखाई दी जा रही है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हैं। इनकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ है, यानी पिछले साल 2016 में इनकी स्वर्ण जयंती मनाई गई है बीजेपी सरकार द्वारा। और इनके जो जन्म हुआ है वो चंद्रभान गांव मेरठ जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और उनकी माता का नाम राम प्यारी था। परंतु बाल्यकाल में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी जब ये छोटे थे, और इनको अपने नाना जी के पास जाना पड़ा राजस्थान में। परंतु राजस्थान में भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह पाए ये अपने नाना जी के साथ, क्योंकि नाना जी की भी मृत्यु जल्द हो गई। और उसके बाद जो इनके गार्जियन बने वो इनके मामा जी बने, और वहीं पर इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिक इन्होंने राजस्थान के सीकर में की, जहाँ पे उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और वहाँ के राजा महाराजा कल्याण सिंह ने इन्हें 10 रुपये मासिक स्कॉलरशिप और बुक्स के लिए 250 रुपये इनाम के तौर पे दिए गए। उसके बाद पंडित जी ने अपनी इंटरमीडिएट यानी +2 पिलानी के बिरला कॉलेज से की और BA सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से की। इसके बाद वह आगरा के सेंट जॉन कॉलेज से MA इंग्लिश में प्रवेश किया। इसके बाद अपनी स्नातक करते समय इन्होंने RS को ज्वाइन किया, और वहाँ RSS के फाउंडर केशव बलराम हेडगेवर ये हैं जी, जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक के फाउंडर थे। उनके साथ इनका मेलजोल बढ़ा, और जिससे ये परमानेंट एक प्रचारक बन गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इसके बाद पंडित दीनदयाल जी द्वारा जो पत्रिकाएँ प्रकाशित की गई थी वो थी राष्ट्रीय धर्म, स्वदेश और पांचजन्य, ये उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ थी। इसके बाद 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी और और दीनदयाल जी को इसका ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। परंतु 1953 में मुखर्जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद पार्टी का सारा दारोमदार पंडित दीनदयाल जी के कंधों पर था। इससे क्या हुआ, उनको उन्होंने निभाया। परंतु 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास उनकी हत्या कर दी गई, जिनसे हमारे पास एक महान नेता चल बसे। और आइए इनके रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2015 में एनडीए की सरकार ने चलाई थी, ग्रामीण लोगों को स्किल करने के लिए। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कि हर गाँव में 24/7 बिजली उत्पन्न करना, प्रोवाइड करना, ये इस योजना का महत्व है। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, तो ये 2004 में मध्य प्रदेश में चलाई गई थी, यानी हर गरीब का फ्री उपचार किया जाए। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना जो 2000 में पहली बार राजस्थान में चलाई गई थी, जिसमें आपको हर गरीब को खाना खिलाया जाएगा 2 टाइम का। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना आजीविका योजना, ये पहले आजीविका योजना थी जिसको बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया है। आजीविका योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, यूपी की सरकार ने, परंतु इन्होंने बदल के इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया है, जिसमें सभी यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें BPL, SC और ST से रिलेटेड होंगे। तो ये थी इस वीडियो के अंदर जो मैंने अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की है। आई होप सो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक करना भी ज़रूर। और अभी के लिए इतना ही है, फिर कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।